हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं जा रही हूँ बुआ के घर पे, दृष्टि के पापा की बुआ के घर पे। मैं आज फर्स्ट टाइम जा रही हूँ और मेरे साथ में और भी जा रही है, 3 लोग और जा रहे हैं। तो आज के इस व्लॉग में बने रहे मेरे साथ में। मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि मेरी ये गरम कुर्ती कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत पसंद आ रही है। मैंने अभी विंटर के लिए ली थी और आज फर्स्ट टाइम इसे पहना है बुआ के वहाँ जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रही हूँ उन तीनों के आने का। और पापा यहाँ ऊपर बैठे हुए हैं। ये हमारा होटल है, मैंने आपको पहले भी दिखाया है। ऊपर काम चल रहा है, हमारे यहाँ पे जगह बन रही है होटल के ऊपर। जगह क्या, बस ऐसे ही थोड़ा सा किराए के मतलब का ही बना रहा है इनको। तो पापा इसी वजह से यहाँ पे रुके हुए हैं। तो फ्रेंड्स, गांव से 3 लेडीज़ आने वाली थी लेकिन आई 2 ही है। और इनसे तो आप मिल ही चुके हैं, मेरी देवरानी है और ये एक हमारी जेठानी लगती है, परिवार में से ही है। और इनका मायका पड़ता है जगतपुर में। जगतपुर में ही बुआ है। बुआ का एक लड़का झड़ौदा रहता है। बुआ झड़ौदा में है वैसे तो, लेकिन उनकी पूरी फैमिली जगतपुर में रहती है। फ्रेंड्स, हमने गिरधरपुर से झड़ौदा तक का सफ़र ऑटो में तय किया है क्योंकि ये जो पूजा है मेरी देवरानी, इसको उल्टियाँ लगती है। ना तो ये गाड़ी कैब जो अगर हम बुक करते तो ना तो उसमें बैठ सकती है और ना ही बस में बैठ सकती है, क्योंकि इसको तेल चढ़ता है और वोमिटिंग होने लगती है। तो इसलिए हमने इतना दूर का रास्ता ऑटो में ही तय किया और इसका जाना ज़रूरी था। इसका मन था बहुत ज़्यादा बुआ से मिलने का, मेरी तरह। और वैसे हम दोनों ही आज फर्स्ट टाइम बुआ के घर पे जा रहे हैं। दोनों को खुशी भी बहुत हो रही है, लेकिन इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है। रास्ते में इसे नमक का खिलाया है, कुछ नमकीन, तो फिर ये थोड़ी सी ठीक हुई है अब। सफ़र में वैसे तबीयत तो मेरी भी ख़राब हो जाती है, लेकिन आज शुक्र है कि आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। अभी तक तो मैं ठीक हूँ और हम पहुँच ही चुके हैं। पता नहीं यहाँ पे यहाँ से झड़ौदा थोड़ी दूरी है, एक ऑटो और हमें लेना पड़ेगा। उसके बाद में हम बुआ के घर पे पहुँच जाएंगे। उससे पहले हमने कुछ फ्रूट्स वगैरह लिए हैं और घर से भी हम कुछ लेके चले थे। थोड़ा फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं यहाँ से, फिर निकलेंगे उनके घर की तरफ। यहाँ से वैसे दीदी बोल रही है कि एक ही ऑटो लेना पड़ेगा, तो हम बस पहुँचने ही वाले, बाकी हमें बहुत देर होगी सफ़र करते करते। फ्रेंड्स, पूजा की तो तबीयत ख़राब हो ही रही है, लेकिन साथ में हमारे भी अब चेहरे उतर चुके हैं दोनों के ये दीदी लगती है हमारी, तो इनका भी बस बुरा हाल है और मेरा तो कुछ ज़्यादा ही। और पूजा तो बेचारी उल्टियाँ लग चुकी है इसको 2-3 बार अभी तक तो फ्रेंड्स, फाइनली हम बुआ के घर पे पहुँच चुके हैं। और ये बुआ के बड़े बेटे बैठे हुए हैं यहाँ पे नीचे, और उनका ही घर है ये, विकास भाई का। और थोड़ी देर में मिलाती हूँ मैं आपको बुआ से। वैसे तो यार मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे अजीब भी लग रहा है कि मैं कैमरा चालू करके आ रही हूँ, लेकिन चलो करना तो पड़ेगा, व्लॉगिंग करनी है तो सब कुछ दिखाना पड़ेगा। और बुआ से मिलने की बहुत बेचैनी है मुझे भी। ये बुआ बैठी है यार, बुआ को देख के तो बहुत माइंड ख़राब हो रहा है। बुआ की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है और बुआ बहुत खुश हो जाती है हमको देख के। फ्रेंड्स, बुआ के एक हाथ और पैर पे फालिस बोलते हैं जिस बीमारी को, तो वो पड़ी है। तो बुआ बहुत मतलब मन उनका भी भारी हो गया हमको देख के, और हमारा भी मन भारी है। हालांकि वो खुश भी होगी, हम सब आए हैं। ये बुआ की बड़ी बहू है, विकास भाई की घर वाली। और थोड़ी देर बैठने के बाद में मैं बुआ का घर घूम रही थी, क्योंकि मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और पूजा भी फ़र्स्ट टाइम आई है, लेकिन उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो इसलिए वो तो लेट गई है। और मैं ठीक हूँ तो इसलिए सोच रही हूँ थोड़ा सा देख लेती हूँ, क्योंकि रोज़ तो आना होता नहीं है। और यहाँ पे झड़ौदा में बाज़ार जैसे शहर का माहौल है, तो छोटे छोटे मकान होते हैं, लेकिन इतनी फिनिशिंग के साथ में इन्होंने बनवाया हुआ है बहुत अच्छे से। और बुआ भी यहीं पे ऊपर के पोर्शन में है, बीच वाले पोर्शन में। ये 3 मंजिल मकान बना हुआ है। ये विकास भाई की छोटी लड़की है जो मुझे घर दिखा रही है। ये तीसरी मंजिल
है। यहाँ पे वैसे कोई रहता नहीं है, लेकिन उन्होंने एक रूम को पूजा रूम बनाया हुआ है और ये भी काफ़ी अच्छा बनाया। मुझे तो सच्ची में बहुत पसंद आया। ऊपर का पोर्शन सारा बहुत अच्छे से फिनिशिंग करा रखी है इन्होंने। और थोड़ी जगह में भी बहुत अच्छे घर बन जाते हैं, ये पता चलता है शहरों में जाके। गाँव में तो बड़े बड़े घर बना दिए जाते हैं और फिर भी उनमें इतने अच्छे से फिनिशिंग नहीं होती है। यहाँ से बाहर का सारा व्यू दिखता है। ये बाहर की तरफ दरवाज़ा खुलता है, वॉश बेसिन और बाथरूम वगैरह है, तो बाहर से बहुत कुछ मतलब पूरा ये एरिया दिखता है। और यहाँ शहर जैसा माहौल है। शाम के टाइम यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, ऐसा बता रही थी। मैंने इनका फेस नहीं लिया है, वो ये क्योंकि सबको कैमरा पसंद नहीं होता, इसलिए परमिशन लेनी ज़रूरी है सबकी। चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, तो इस वजह से। और ये इनकी सबसे ऊपर लास्ट जो बोलते हैं टॉप फ्लोर है। और 4 बजे तक हम झड़ौदा रुके, उसके बाद में हम जा रहे हैं अब जगतपुर। भैया अजय का लड़का, हमारी बड़ी वाली बुआ माया का पोता हमें लेने आया था, तो उसके साथ हम जा रहे हैं क्योंकि इनकी पूरी फैमिली जगतपुर में ही रहती है। बुआ का एक बेटा, संतरा बुआ का एक बेटा भी, जो जिन बुआ को हम देखने आए हैं, उनका एक बेटा भी जगतपुर में रहता है। और यहाँ पे हमारी 3 बुआ थी, जिनमें से अब एक ही बची है, सॉरी। ये बुआ माया के लड़के का मकान है, उनके बेटे का, अजय भाई का। और ये पुराना मकान बना हुआ है, ये नया मकान बना रहे। ये हमारी बुआ माया की फ़ोटो लगी हुई है। ये बुआ माया मुझसे बहुत प्यार करती थी और मुझे भी बुआ माया बहुत पसंद थी। मेरे दोनों बच्चों के होने के टाइम पे वो ही आई थी मेरे पास में, 1-1 महीने रुक के गई थी। और ये अजय भाई की घरवाली है। हालांकि ये एज में हमसे काफ़ी बड़ी है, लेकिन वो ये हमारी तो जेठानी लगेंगी। और ये अब हमें बड़ी बुआ माया से बड़ी बुआ के घर पे लेके जा रही है। हमें यहाँ का कुछ नहीं पता क्योंकि हम दोनों ही आज फर्स्ट टाइम आए हैं, तो इसलिए ये हमें सबके घर लेके जाएंगी। और सबके घर ही जाना पड़ेगा क्योंकि जिसके घर नहीं गए उसके लिए वही है, बुरा लगेगा उनको। तो अब हम आए हैं सरोज दीदी के घर पे। सरोज नाम है। यहाँ आके ही मुझे नाम भी कंफर्म हुए, नहीं तो मुझे नाम याद नहीं रहते जल्दी से सबके। सरोज दीदी के बेटे का रूम है ये, और काफ़ी अच्छे फ़ोटो लगा रखे हैं इन्होंने। और इनके बेटे की वाइफ बहुत सुंदर है, सच्ची में मुझे बहुत एकदम से उनकी पर्सनैलिटी अच्छी लगी। और उनके बच्चे भी काफ़ी सुंदर है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको उनकी घरवाली येरी। तो फ्रेंड्स, अब हम आए हैं बुआ के छोटे बेटे के घर पे। इन्होंने भी काफ़ी बड़ा घर बना रखा है और बहुत अच्छे से घर को डेकोरेट भी बहुत अच्छे से कर रखा है। और ये उनके बुआ संतरा के छोटे बेटे की घरवाली है, सुषमा नाम है इनका। और ये उनके बच्चे हैं, उनका लड़का। इन्होंने भी अपने रूम में काफ़ी फ़ोटो वगैरह लगा रखे हैं अपने और अपनी फैमिली के। बहुत अच्छे से अपना कमरा डेकोरेट कर रखा है। ये बाहर उन्होंने फ्लैट बना रखे हैं और ये उनकी जगह का सीन है। बहुत लंबी चौड़ी जगह बना रखी है और फ्लैट किराए के मतलब के भी बना रखे हैं, 4 मंजिल पता नहीं। तो फ्रेंड्स, सबके घर घूमने के बाद में फाइनली अब हम वापस झड़ौदा आ गए हैं। और बुआ के घर के बाहर देखो झड़ौदा में कितनी भीड़ है। सच्ची में मेरा तो इस भीड़ को देख के बहुत माइंड ऐसा हो रहा था कि यार कैसे रहते हैं ये लोग इतने शोर शराबे में। यहाँ पे मैंने आवाज़ म्यूट कर दी, इतना शोर था ना कि निकलते मतलब थोड़ी सी दूर चलना पड़ा हमें, तो जाती बार भी डर लग रहा था कि कोई सवारी पीछे से आके ना मार जाए। और भीड़ इतनी है कि समझो मेला लग रहा हो जैसे। काफ़ी मतलब यहाँ पे शायद बाज़ार आज शनिवार है, तो इसलिए यहाँ पे शनि बाज़ार लगता है, जिसकी वजह से बहुत भीड़ है। और ये बुआ माया का पोता हमें लेके आया, हमसे अकेले तो आया भी नहीं जाता, और इसने गाड़ी बाहर ही लगा दी है क्योंकि अंदर गाड़ी आएगी नहीं, भीड़ इतनी थी। तो फ्रेंड्स, वहाँ से आने के बाद में फिर से हम बुआ के घर आ चुके हैं। और यहाँ पे बच्चे टीवी देख रहे हैं इनके, दीदी खाने की तैयारी कर रही है। अब मिलेंगे आपसे कल सुबह। अभी के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।
और कल सुबह फिर से इसी व्लॉग में मिलेंगे आपसे। तो फ्रेंड्स, सुबह के नाश्ते के साथ में गुड मॉर्निंग आपको बहुत प्यारी सी, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह के टाइम हम नाश्ता वास्ता करके और अब रेडी हो चुके हैं वापस घर जाने के लिए। जो दीदी हमारे साथ में आई थी उनका यहाँ पे मायका है, बस उनका वेट कर रहे हैं। जब वो आ जाएंगी तो उनके आने के बाद में हम भी यहाँ से निकल देंगे घर के लिए। और अनीता दीदी भी खाने की तैयारी कर रही है, बस जल्दी जल्दी लगी हुई है अपने काम में बेचारी। सोच रही है कि इनके जाने से पहले खाना तैयार हो जाए। और हम भी इनके साथ ही खड़े हैं, क्योंकि बैठे बैठे बोर हो रहे थे। दीदी काम तो कुछ करने नहीं दे रही, तो फिर थोड़ी देर बुआ के पास आके बैठ गई और बुआ नाश्ता कर रही है। और बुआ का मन थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए, वैसे तो बुआ बहुत परेशान है सच में, लेकिन हम हंसी मजाक कर रहे थे यहाँ पे, जो बुआ को भी थोड़ा अच्छा लगे। और वैसे बुआ हमको देख के बहुत खुश हुई है सच्ची में। और कैमरा फेस करा रही हूँ मैं इनको अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, गैलरी में इनकी में आ जाओ तो बाहर इतना अच्छा व्यू रहता है, अच्छा ही समझो, क्योंकि जब चहल पहल दिखती है, हमारे वहाँ पे तो ऐसा माहौल नहीं है, तो अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें खुली हुई है। दीदी को तो कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ उनके नीचे उतरते ही मिल जाता है। बुआ से तो मिल लो बुआ से। बुआ फ्रेंड्स, कल मैंने नीचे का कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि भैया बैठे हुए थे। और ये एक नीचे रूम है और यहाँ पे भैया डॉक्टर है, तो भैया का एक छोटा सा क्लिनिक है। यहाँ पे बहुत पेशेंट्स की भीड़ लगी रहती है इनके यहाँ पे, तो ये मैं मिस कर दिया था, कल नहीं बनाया था, तो आज शूट कर लिया। और अभी हम जा रहे हैं घर, लेकिन घर जाने से पहले मेरी एक दीदी रहती है यहाँ पे, और दीदी के बारे में तो क्या ही बोलूँ, बहुत अच्छी है यार, बहुत अच्छी दीदी है। और एक दीदी नहीं, यहाँ पे 2 दीदी रहती है हमारी, और दोनों बहनों की एक साथ शादी हुई थी, तो दोनों बहनें रहती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आके मेरा बार बार मन हो रहा था कि मैं उनके घर पे जाऊँ, लेकिन मुझे एड्रेस वगैरह कुछ नहीं पता था। लेकिन ये हमारी जो दीदी साथ में आई हुई है जेठानी, उनको पता है, तो वो मुझे यहाँ पे लेके आई है। उनका घर है और इनका घर काफ़ी बड़ा, काफ़ी लंबे चौड़े में बना हुआ है, बहुत अच्छे से। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी ये दीदी से कम पता नहीं यार लास्ट टाइम कब मिले थे, याद नहीं है मुझे, लेकिन बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ और बहुत एक्साइटमेंट हो रही है इनसे मिलने की भी। तो मिलते हैं अभी, चलो चलते हैं मेरे साथ में। ये सूट मैंने नहीं किया था, क्योंकि वो ये है कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ और अच्छा सा नहीं लगता, तो मैंने उनके बच्चों को कैमरा दिया था बाद में। तो दीदी मेरे साथ में बैठी हुई है, बात कर रही है, और मुझे देख के इतना खुश हो गई ना दीदी, बहुत ज़्यादा। और मुझे भी इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। और इन्होंने इतना ताम झाम कर दिया कि बस क्या बोले। और जाने के लिए भी बिल्कुल मना करी थी कि नहीं रुक के जाओ, लेकिन वही है कि हम कल के आए हुए हैं और अब नहीं रुक सकते, लेट बहुत हो रहा है, तो हम जल्दी से निकलेंगे। पर दीदी से बात करके बहुत अच्छा लगा, और इनका घर भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, और इनका रूम तो मुझे बहुत पसंद आया। इन्होंने बहुत अच्छे से फ़ोटो वोटो लगा रखी है भाई साहब के साथ में, अपनी और बच्चों की, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है अपने कमरे को। और दीदी की तो देखो आप, क्या तारीफ़ करूँ, इतनी सुंदर लगती है ना दीदी, आज भी बहुत सुंदर लगती है। बच्चे भी बहुत सुंदर है। तो फ्रेंड्स, बच्चों से सबसे मिलने के बाद में जाने का मन तो नहीं हो रहा था, लेकिन वही है, जाना पड़ेगा। और अब हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए। फ्रेंड्स, सफ़र में परेशान तो बहुत हो चुके हैं, क्योंकि कल के घर से निकले हुए हैं, और जब तक घर नहीं पहुंचेंगे तब तक हालत ख़राब ही रहेगी। पर सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और आज का ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे कल के नेक्स्ट व्लॉग में या फिर तो फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय, टेक केयर।